ओम परब्रह्मणे नमः। आज का विषय समझने के लिए पहले एक उदाहरण समझते हैं। उदाहरण से विषय सरल रूप से स्पष्ट हो जाता है। एक जय नामक रसोइया था। जय को भूख लगी, तब उसने एक बड़े पतीले में थोड़ा पानी डाला, थोड़े चावल डाले और उसको चूल्हे पे रख दिया। थोड़ी देर में पानी उबलने लगा। तब जय को ध्यान आया कि आज मकरंद घर पे आने वाला है। मकरंद उसके मित्र का नाम था। जितने चावल मैंने रखे हैं उसमें से मात्र मैं भोजन कर सकता हूं। यदि मकरंद भी भोजन करेगा तो या तो मैं भूखा रहूंगा या मकरंद भूखा रहेगा। दोनों थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो दोनों भूखे रहेंगे। इससे ज्यादा अच्छा है कि मैं थोड़े चावल इसमें और डाल देता हूं। खड़ा हुआ, देखा तो पानी उबल रहा था। उसमें उसने और थोड़ा पानी डाला और थोड़े चावल डाले, फिर से बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वह पानी फिर से उबलने लगा। तब फिर से ध्यान आया कि अरे, मकरंद तो बहुत खाता है। अभी मैंने जितने चावल रखे हैं वो तो अकेला मकरंद ही खा लेगा। मैं तो फिर से भूखा रहूंगा। क्या करूं? उठा और उसने फिर से उसमें थोड़ा और पानी डाला और थोड़े चावल डाले। माताएं और बहनें समझ पाई होंगी कि ये चावल कभी भी अच्छी तरह से नहीं बनेंगे। लेकिन जो पुरुष देवता है, जिसने कभी किचन में पैर ही नहीं रखा या किचन का कोई काम देखा ही नहीं है, जिसने कभी चूल्हा जलाया ही नहीं है, वह इस बात को शायद न समझ पाए। तो हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। कोई भी यंत्र हो, जैसे कि घर में वॉशिंग मशीन होता है, हम उसमें कपड़ा धोने के लिए डालते हैं। कपड़े डाले, डिटर्जेंट डाला और साइकिल वॉशिंग मशीन की चालू कर दी। वॉशिंग मशीन कपड़ा धोने लगा। थोड़ी देर के बाद घर में से दूसरे 2 3 4 कपड़े मिले। अरे, ये तो डालना बाकी रह गए। फिर से मशीन खोला, वो कपड़े डाल दिए। फिर से मशीन को चालू कर दिया। थोड़ी देर के बाद 2 3 4 और कपड़े मिले। अरे, ये भी रह गए, इसको भी डाल देते हैं। उसको भी डाल दिए। ऐसे 2 3 4 बार वॉशिंग मशीन की साइकिल को आप डिस्टर्ब करेंगे, उसमें थोड़े थोड़े कपड़े डालते रहेंगे तो सारे कपड़े अच्छी तरह से नहीं धुलेंगे, क्योंकि वहां पे साइकिल डिस्टर्ब हो गई। ठीक उसी प्रकार जब हम लोग भोजन कर लेते हैं, तब जठर अपना काम शुरू करता है। गीता जी में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। हे अर्जुन, सभी प्राणधारियों में मैं वैश्वानर अग्नि के रूप में रहता हूं और वो जो भोजन करता है उसको मैं पचाता हूं। सभी चिकित्सकों का मत है कि जब जठर अपनी साइकिल पचाने की शुरू करता है, उसको 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। उस बीच में उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? अभी भोजन कर लिया, थोड़ी देर के बाद में कुछ और खा लिया, उसके थोड़ी देर के बाद में कुछ और खा लिया। रसोईया के दृष्टांत पे वापस आ जाइए तो जैसे वह जय कर रहा था, उसने थोड़ी थोड़ी देर में वापस से पानी डाला, वापस से चावल डाले। उसी प्रकार जठर हमारा वैश्वानर अग्नि से युक्त है। उसने जब एक बार भोजन को पचाना चालू किया, उसके बाद जब तक वह कार्यक्रम पूरा नहीं हो जाता तब तक उसको विक्षेपित नहीं करना चाहिए। अन्यथा
उसमें से भयंकर रोग पैदा हो सकते हैं, क्योंकि वह पाचन अच्छी तरह से नहीं होगा। हमारी तकलीफ यह है कि हम थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाते रहते हैं। भुक्तश्चोपरि भोजनम अध्यशनम, पहली बार जो खाया है वह अभी पचा न हो और दूसरी बार हम खा लेते हैं तो उस वस्तु को अध्यशन कहा जाता है। आयुर्वेद कहता है अध्यशन सभी रोग की जननी है, माता है। भयंकर से भयंकर रोग अध्यशन से पैदा होते हैं, क्योंकि वह पाचन की प्रक्रिया को पूरा नहीं होने देता है। जब पाचन पूरा नहीं होता है तो जठर उसको आगे भेज देता है। वो अपरिपक्व खुराक आंत में जाती है, जब तक वह मल के रूप में बाहर नहीं निकलती तब तक शरीर को विक्षेपित करती रहती है और कई रोग पैदा करती है। इसलिए हमने जो पहली बार खाया हो उसका पूरी तरह से पाचन हो जाए और दूसरे समय पे जब तक जोर से भूख न लगे तब तक दोबारा नहीं खाना चाहिए। भगवान मनु कहते हैं हम सब मनुष्य इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि हम मनु की संतान हैं। मनु की संतान को मनुष्य या मानव कहा जाता है। भगवान मनु कहते हैं कि अग्निहोत्र की तरह भोजन करना चाहिए। मतलब जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अग्निहोत्र किया जाता है, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले भोजन करना चाहिए। मतलब यह है कि एक बार जो भोजन किया उसके बीच में इतना अंतर होना चाहिए कि वह भोजन अच्छी तरह से पच जाए और दूसरे समय पे जोर से भूख लग जाए। भगवान ने इस चेतन शरीर में भूख और प्यास रूपी सेंसर लगाए हुए हैं। जब शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है तब भूख लगती है, जब शरीर को पानी की आवश्यकता होती है तब प्यास लगती है। जो व्यक्ति बिना भूख लगे खाता है, बिना प्यास लगे पानी पीता है, वह शरीर पे जुल्म करता है। भगवान मनु कहते हैं अग्निहोत्र की तरह भोजन कीजिए। आजकल कई सारे वैद्य और कई सारे डॉक्टर्स बताते हैं 12 घंटे का गैप रखिए। अभी जो भोजन कर लिया है उसके बीच में 12 घंटे का गैप होना चाहिए, तब दूसरी बार भोजन करना है। आजकल आप देखिए लोगों में मधुमेह बहुत तीव्र गति से फैल रहा है। हर घर में कोई ना कोई डायबिटीज का पेशेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो पेनक्रियाज है वह सूर्यास्त के बाद अपना काम करना बंद कर देता है और दूसरे दिन सूर्योदय के पश्चात वह अपना काम करना शुरू करता है। उस बीच में शास्त्र कहता है कभी भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल सब लोग उसी समय भोजन करते हैं। परिणाम ये आता है आज नहीं तो कल, कभी ना कभी उस व्यक्ति को जो सूर्यास्त के पश्चात भोजन करता है उसको डायबिटीज होगी, निश्चित होगी। सूर्य का इस शरीर के साथ बहुत गहरा संबंध है, पाचन के साथ बहुत गहरा संबंध है। इसलिए सूर्योदय के पश्चात भोजन करना चाहिए और सूर्यास्त के पश्चात कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद कहता है रोगान वैश्वानरो यत्ति यदि भोज्यस्य रिक्तता। जब वैश्वानर अग्नि के पास अर्थात जठर अग्नि के पास पचाने के लिए कोई भोजन नहीं होता है तब वह रोगों को खाता है। शरीर अपने आप स्वस्थ होता है। जो भी रोग शरीर में प्रवेश कर चुके हैं, जब जठर के पास पचाने के लिए अन्न नहीं है तब जठर वह रोगों को खाता है, ऐसा आयुर्वेद का स्पष्ट मानना है। लेकिन हम लोग करते क्या है कि जठर को कभी खाली ही नहीं होने देते। आगंतुक शब्द की व्याख्या करते हुए आयुर्वेद कहता है कि शरीर का जो अपना अंग नहीं है, शरीर का अपना जो नहीं है
और शरीर में जो डाला जाता है वह चाहे अन्न हो, चाहे वह पानी हो या कुछ भी हो, वह आगंतुक है। जैसे कोई गृहिणी घर की सफाई कर रही हो, घर को अच्छी तरह से सजा रही हो, उसमें कोई मेहमान आ जाए, मेहमान आगंतुक कहे जाते हैं। तो सफाई काम एक तरफ छोड़ के जो मेहमान आए हैं उनकी मेहमान नवाजी पहले करनी पड़ती है, यह नियम है। उसी प्रकार शरीर अपने को स्वस्थ बनाने में लगा हो और उस समय यदि हमने कुछ खा लिया तो भोजन आगंतुक है, हमने कुछ पी लिया पानी आगंतुक है। तो जो खाया है, जो पिया है, उस खाने पीने को मैनेज करने में पूरी सिस्टम लग जाएगी। हमने जो भोजन किया, हमने जो खाया, वो खाने के समय से लेकर के पूरी की पूरी प्रक्रिया समाप्त हुई और मल के रूप में जब तक वह बाहर नहीं निकल गया तब तक उस पे शरीर काम करता रहता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि एक बार भोजन किया उसको अच्छी तरह से पचने दे। यदि बार बार खाते रहेंगे तो पाचन क्रिया पे बड़ा जोर पड़ेगा और पाचन कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। इससे कई सारी समस्याएं, कई सारे रोग पैदा हो जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में और अन्य सारे धर्म में भी सप्ताह में एक बार उपवास का विधान है। हमेशा सप्ताह में एक बार उपवास करना चाहिए। तो उस समय शरीर रोगों को नष्ट करने में, शरीर में आए हुए अन्य आपत्तिजनक कोई भी वस्तुओं को शरीर से हटाने में सक्षम हो जाता है। पक्ष में एक बार एकादशी आती है, एकादशी कर लेना चाहिए, पुण्य भी मिल जाता है, देह शुद्धि भी हो जाती है। परंतु हम ऐसा करते नहीं हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। पहले के जमाने में लोग भूख से मरते थे और आज सब खा खा के मर रहे हैं। हम हमारी भौतिक चीजों का, गाड़ी का, मोबाइल का, लैपटॉप का, फ्रिज का, टीवी का कितना ख्याल रखते हैं। उसको कैसे चलाना है यह हम किसी के पास से भी सीख लेते हैं, कहीं से भी जाके सीख लेते हैं, कैसे भी करके सीख लेते हैं, लेकिन इस शरीर को कैसे चलाना है उस पे कोई ध्यान नहीं देता है। बुद्धिमान मनुष्य को समझना चाहिए, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम मूल मारोग्य मुत्तमम। 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन ये चारों पुरुषार्थ का सुख तभी प्राप्त होता है जब आपके पास उत्तम आरोग्य हो। दुनिया की सारी अच्छी श्रेष्ठ भोग्य सामग्रियां किसी रोगी को दे दी जाए तो भी वह उसका सुख नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसके पास आरोग्य नहीं है। आरोग्य का प्रथम चरण है सुदृढ़ पाचन। हमारे शरीर में पाचन शक्ति ही हमारे शरीर को पुष्ट करती है, हमारे शरीर को निरोगी करती है। इसलिए हमको हमारी पाचन क्रिया में सहायक होना चाहिए, कभी भी बाधक नहीं होना चाहिए। याद रखिए, यदि किसी ने इस प्रकार पाचन क्रिया को मजबूत किया, जब जब भूख लगे तभी भोजन किया, एक बार भोजन करने के बाद जब तक पूरा पाचन नहीं हो जाता तब तक फिर से भोजन नहीं किया, ऐसा कर लिया तो या तो वह कभी बीमार नहीं पड़ेगा और यदि वह बीमार है तो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। यह माहिती बहुत महत्वपूर्ण है, इससे हमारा जीवन बनता है, इस पे हमारा जीवन टिका हुआ है। कभी कोई आपसे पूछेगा कि क्या आपका भोजन आपको पुष्ट करता है या आपको मार रहा है, आपका भोजन आपका मित्र है या आपका शत्रु है, तो हम सोच में पड़ जाएंगे कि हमको क्या जवाब देना है। आज से ही हम यह सुदृढ़ निश्चित करते हैं कि जब भी भूख लगेगी तभी भोजन करेंगे, जब तक पाचन नहीं होगा तब तक दूसरी बार भोजन नहीं करेंगे, तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे।
यह माहिती बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अपने परिजन के साथ, अपने मित्र मंडल के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही शास्त्रीय माहिती प्राप्त करने के लिए सहज आरोग्यम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।